जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्रीमद जिनेंद्र 1008 ऋषभ देव जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, नई दिल्ली के जनकपुरी C2A में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य अंतेवासी राष्ट्र संत परम्पराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी एवं पीठाधीश सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में 27 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक श्रीमद जिनेंद्र 1008 ऋषभ देव जिनबिंब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। दर्शकों, कल हमने आपको महोत्सव की प्रथम कड़ी के दृश्यों का अवलोकन कराया था। आज हम आपको महोत्सव की दूसरी कड़ी में 29 एवं 30 जनवरी 2023 को हुए जन एवं तप कल्याण की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। नई दिल्ली के जनकपुरी C2A में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य अंतेवासी राष्ट्र संत परम्पराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी एवं पीठाधीश सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में 27 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक श्रीमद जिनेंद्र 1008 ऋषभ देव जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। 29 जनवरी यानी जन्म कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ किया। इसके बाद भक्तों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम घम सम तम पम वम वम मम मम घम घम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं पापम खंडे खंडे जहि जहि द द पच पच पाचे पाचे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद महोत्सव में सम्मिलित इंद्र इंद्राणियों द्वारा पूजन एवं विधान किया गया। श्री अरहत सिद्धाचार्य वद्य सर्वसाधु जिनधन दिनांगम जिन चैत्य चैत्यालय नवदीप समोत्रामि अवतर अवतर समोसरत्र आह्वाननम। ओम ह्रीं श्री अरहत सिद्धाचार्य वद्य सर्वसाधु जिनधन जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय नवदीप समोत्र तिष्ठ 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 ठठ 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 स्थापनम। देवी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर हो। श्री अरहत सिद्धाचार्य वद्य सर्वसाधु जिनधन जिनागम जिन चैत्यालय नवदेवेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेति। देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे धीरवनि धीरे धीरंगने पाए शिव कांता बने। ओम रूम परम पूज्य परम्पराचार्य अंतेवासी आचार्य परमेष्ठी श्री प्रज्ञ सागर जी महामुनिन्द्राय जलफलादि महार्घम द्रवपामि। प्रभु के जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर भक्तों को पूज्य मुनि श्री प्रथमानंद जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। माता को जो है ना शांति दे दीजिए कि 3 लोक का नाथ इनके गर्भ में है। भगवान है यानी कि नाम ही है कि गर्भ में बच्चा है। भगवान 3 लोक के नाथ इनके गर्भ में है। तो किसी यानी कि उनको किसी तरह का क्रोध ही ना हो
क्या हुआ कि जिस तरह की इनको माँ को किसी तरह का क्रोध ना आ जाए, इसलिए जो है ना उन्होंने शांति देवी ने उनके हृदय में शांति भर दी। तदुपरांत पीठाधीश सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी ने अपनी वाणी से समस्त भक्तों को महोत्सव एवं विद्यानंद गुरुकुलम के बारे में जानकारी प्रदान की। महाराज जी बोले कि आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और इनके 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम उनको क्या भेंट कर सकते हैं। आप लोग तो अपने बालक का जन्म मनाते हैं, पूरे लोग भेंट करने कुछ ना कुछ लेके आते हैं। कल जब माता का गोद भराई था, ऐसा लग रहा था कि जैसे सब लोग जो कुछ उनके पास था समर्पण करने आए हैं। बोले मेरे गुरु जी का 100वां वर्ष आने वाला है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। फिर मैंने कहा गुरुदेव आपका जो हृदय है वो मक्खन की तरह है कि स्वयं भी मुलायम है और दूसरे जो भी आपके संपर्क में आते हैं वो भी अपने आप को द्रवीभूत कर लेते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र की सभा लगती है। तब इंद्र का अचानक सिंहासन कंपायमान होने लगता है। इसके बाद सौधर्म इंद्र 7 कदम की दूरी पर जाकर साष्टांग नमस्कार करते हैं और बिना किसी से बोले, बिना किसी से बात करे हुए 7 कदम आगे जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तु नाभि नंदनाय, नमोस्तु नाभि नंदनाय। इस संपूर्ण वृत्तांत को देखकर शची इंद्राणी और इंद्र के बीच वार्ता होती है। तब लोगों को तीर्थंकर बालक के जन्म की शुभ सूचना प्राप्त होती है। हे देवेंद्र, आज आपने किसे साष्टांग नमस्कार किया है? ना तो यहाँ कोई जिन मंदिर है, ना कोई जिन्यालय है, ना कोई महापुरुष है। आपका मस्तक तो कभी किसी महापुरुष के अलावा किसी के आगे नहीं झुका। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। नगरी में जनकपुरी की, इस नगरी में देखो मच गया इसी कार्यक्रम के मध्य उपस्थित भक्तों को पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तीर्थंकर चाहे वो बाल अवस्था से हो, चाहे वो अरहंत अवस्था में हो, किसी भी अवस्था से कोई भी जीव जुड़ जाए। और बड़ी बात ये कह रहा हूं, चाहे वह क्रोध से जुड़ जाए, चाहे वह करुणा से जुड़ जाए, उनसे कोई ईर्ष्या से करके जुड़ जाए, कोई उनकी निंदा करके जुड़ जाए, कोई उनके क्रोध करके जुड़ जाए, तो उसका भी कल्याण हो जाया करता है। बताइए, आप देखिए कमट का जीव साक्षात उदाहरण है सामने अपने कि वो क्रोध से जुड़ा, बेमनस्ता से जुड़ा, बैर भाव से जुड़ा,
भले वो 10 भाव पूर्व जुड़ा और 10 भाव तक वो इसी भाव से जुड़ा रहा, अंत में क्या हुआ उस कमट का? वह कमट भी जब प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उनके चरणों में जाके बैठ जाता है और समो शरण में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया करता है। तो तीर्थंकर का इतना बड़ा आश्चर्य है कि उनसे कोई किसी भी प्रकार से जुड़ेगा, उस जीव का नियम से कल्याण होगा। आप आहार दान दोगे तो आपका कल्याण होना है, नियम से आप मोक्षगामी जीव बन जाएंगे। आप उनके जन्म कल्याणक से जुड़ोगे तो आप मोक्षगामी जीव बन जाएंगे। कोई से भी कल्याणक से, किसी भी कल्याणक से, तो सोचिए जो भक्ति से जुड़ेगा तो उसको कितने भाव लगेंगे। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने इंद्र परिकर के साथ अयोध्या नगरी पहुंचता है। जहां पहुंचकर इंद्र और शची में तीर्थंकर बालक के दर्शन करने हेतु चर्चा होती है। सुनो मेरी प्रिय शची, प्रस्तुति गृह में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, तो अब आगे तुम्हें ही जाकर गृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आना है और जाओ अपने नैन धन कर लो और प्रथम तीर्थंकर बालक का दर्शन कर लो। छम छम करते चाली शची भोले भाली माता के महलों में जाए। छम छम करते चाली शची भोले भाली माता के महलों में जाए। धीरे धीरे पगला धरती छम छम चाल इंद्राणी मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर श्री जी को लाई इंद्राणी। कितनी सुंदर छवि है इनकी, प्रभु जी भोले भाले के सब मिल जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, कि सब मिल जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। तदुपरांत सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर विराजमान कर सुमेरु पर्वत की ओर ले जाता है। जहां वो पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झेन 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 द्राम द्राम द्रेम द्रेम द्रावण द्रावण। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते छेरबार स्फूर्तो नमः मंगल मंगल सेन भगवतः कृत्रिंदले निस्नाप्यामि। चीर समुद्र बारी पुटे मणिमय मंगल कलसेन भगवत हस्त कदम सुगंधने निष्णाप्यामि स्वाहा। तीर्थंकर
तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक के दौरान भक्त क्रमानुसार जन्म अभिषेक कर स्वयं को धन्य कर रहे थे। जन्माभिषेक करने के बाद भक्तों ने संध्या की पावन बेला में क्रमानुसार झूम झूम कर प्रभु आरती की। प्रभु आरती के उपरांत उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारा नाना प्रकार के रूप बनाकर तांडव नृत्य किया गया। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, नैनों को शीतल कर गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। तदुपरांत तीर्थंकर बालक का पालना झुलाया गया, जिसमें सभी भक्तों ने सहभागिता देकर पुण्य लाभ लिया। इस प्रकार से प्रभु के जन्म कल्याणक का सानंद रूप से समापन हुआ। जन्म कल्याणक की भांति 30 जनवरी को प्रभु के तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भी प्रातः काल प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं मं मं घं घं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झूम झूम छुम छुम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवाय पापम खंड खंड जह जह दह दह पच पच पाचय पाचय। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने सामूहिक रूप से गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। ओम ह्रूम परम पूज्य अंत्यवासी पट्टसस्य परंपराचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज चरणों में नमोस्तु पूर्वक जल फलादि महार्घम निर्वपामि। हाथ जोड़िए बोले नमोस्तु भगवन, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु स्वामी। इसी श्रृंखला में भक्तों ने पूजन एवं विधान करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। जन्म कल्याणक प्राप्त श्री वृषभ आदि वर्धमान पंडित चतुर्विंशति जन कमलेभ्यो नमः। पूर्णार्घ्य महार्घम निर्वपामीति। तुम
तुमसे बढ़कर दुनिया, सबको बोले, तुमसे बढ़कर दुनिया में देखा ना कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। इति चतुर्विंशतिजनेन स्वस्ति मंगल विधान परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो। इति परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधान पर पुष्पांजलिं क्षिपामि। इसके पश्चात भक्तों को तप कल्याणक के अवसर पर आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की मांगलिक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक बहुत पूर्व तक चला, बहुत वर्षों तक चला। 83 लाख वर्ष पूर्व कहाँ पे रहे वो? घर में रहे, परिवार के बीच में रहे। इतने वर्ष तक आदिनाथ भगवान, मतलब जैसे किसी की 84 वर्ष की आयु है, 84 साल की आयु हो और 83 साल तक घर में रहे, वो सिर्फ 1 साल बचा हो बस, तब घर छोड़ें। ऐसे ही 83 लाख वर्ष पूर्व, पूर्व समझते हो क्या कहलाता है? 83 लाख मतलब 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो और उसमें पुनः 1 करोड़ का गुणा कर दो, जितना आए वो एक पूर्व कहलाता है। और उनकी आयु कितनी थी? तो सोचिए, इतनी जो आयु थी, इतने आयु पर्यंत 83 लाख वर्ष तक वो घर में रहे और घर में रह करके उन्होंने राजपाट आदि शासन सब कुछ किया। इसके बाद उन्होंने तप कल्याणक अर्थात दीक्षा की ओर आगे बढ़े। गुरुवाणी श्रवण करने के पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों ने तीर्थंकर बालक के साथ बाल क्रीड़ा की। छुक 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 रेल चली रे जीवन की, छुक 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 रेल चली रे जीवन की। हंसना रोना पाना खोना जीवन है सुख दुख, अरे छुक 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 रेल चली रे जीवन की, छुक 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 रेल चली रे जीवन की। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तदुपरांत महाराजा नाभिराय का राज दरबार लगता है, जिसमें आदि कुमार का विवाह, आदि कुमार की राज्याभिषेक की मांगलिक क्रियाएं की गयीं। आज आदिनाथ की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे आदिनाथ की शादी है, आज आदिनाथ की शादी है। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया, ढोल नगाड़े बज शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। इस अवसर पर युवराज आदि कुमार द्वारा राज्य संचालन की व्यवस्था के साथ साथ षट कर्मों का उपदेश दिया जाता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती
देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इसके बाद स्वर्ग से नीलांजना उपस्थित होती हैं, जिसका नृत्य देखकर युवराज आदि कुमार का वैराग्य हो जाता है। इसके बाद महाराजा आदिनाथ जी अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राज्य सौंप देते हैं। अयोध्या के राजा और महाराज बाहुबली पूदनपुर के राजा नियुक्त गए। तदुपरांत लोकांतिक देव उपस्थित होकर महाराजा आदिनाथ जी के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हे प्रभु, आपने जो मार्ग चुना है उचित मार्ग है। हे स्वयंभू, आपने संसार विषय से पार होने के लिए जो मन बनाया है वह अंकुरणीय है। तत्पश्चात महाराजा आदिनाथ जी देवों द्वारा लाई हुई पालकी में आरूढ़ होकर दीक्षा वन की ओर चल देते हैं। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, सौगंध है तुम्हें मेरी, मुझे से ना बिसराओ। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते गए तो वो तीन को साक्षी मान करके दीक्षा को ग्रहण करते गए, इसलिए तीर्थंकर भगवान को त्रिसाक्षी कहा गया है। दीक्षा वन में पहुंचने के बाद आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज ने दीक्षा संस्कार प्रदान किए। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धमो लोकोत्तमा। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं षट्नका जीव रक्षणार्पचिकोपकरणं ग्रहण ग्रहण समर्पयामि स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं शौचोपकरणं ग्रहण ग्रहण स्थापनं करोमि। ओम ह्रीं अयम अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान आरती संस्कार इस पर तो स्वागा। दीक्षा संस्कार प्रदान करने के उपरांत संध्या की पावन बेला में भक्तों ने मंगल आरती की। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर भक्ति का लाभ प्राप्त किया। हे आदि ब्रह्म, हे आदि पुरुष, त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो। बहुत सुंदर। अस्सी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक, अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सनमति के विस्तारक, हे दान तीर्थ है शिरोमणि, अंतिम कुल करके श्री नंदन, मां मरुदेवी के महाभाग, प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन। जो नाम जपे तेरा मन से, वह निर्विकार हो निर्भय हो। ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा, प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। वाह। कि वर प्रदा महाभुजा वैष्णवी है शारदे, मकर जोड़ के खड़ी हूँ नमन स्वीकारिये। गीत छंद कविता में देश का हो मान सदा, ऐसे मन भाव दे के
स्वर को सवारी। वाह 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 वाह। और राम राज्य हो धरा पे बेटियों का मान बढ़े, और मेरे हिंद को बैकुंठ सा निखारिए। राम राज्य हो धरा पे बेटियों का मान बढ़े, और मेरे हिंद को बैकुंठ सा निखारिए। आसन बिछाए हुए भक्त हैं पुकार रहे, हंस पे सवार होके मंच पे क्या बात है। इसके साथ ही तब कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, जनकपुरी वासियों का ये पुण्य का ही उदय है जो उन्हें परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर धर्मार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज हमने दूसरी कड़ी में जन एवं तप कल्याणक के दृश्यों का अवलोकन किया। कल हम आपको तीसरी व अंतिम कड़ी में ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की पावन झलकियां दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।